किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर पर सत्याग्रह की मांगी इजाजत। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सुनवाई के दौरान जज ने कहा, किसानों ने हाईवे और रोड ब्लॉक किए, अब आप शहर में घुसकर करना चाहते हैं प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने की टिप्पणी, नागरिकों के बिना भय के शहर में चलने का अधिकार, उनकी संपत्ति को पहुंचाया जा रहा नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने अब सोमवार को अगली सुनवाई की बात कही। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हलफनामा देने को भी कहा, बताना होगा उनका प्रदर्शन से संबंध नहीं। हरियाणा के झज्जर में पुलिस से भिड़े किसान, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। काले झंडे लेकर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी किसान, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम का विरोध कर रहे थे किसान। चंडीगढ़ से झज्जर के लिए निकले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, झज्जर में दुष्यंत के विरोध के लिए इकट्ठा हुए किसान। झज्जर में है दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे पंजाब के सीएम चन्नी, एमएसपी का मुद्दा उठाएंगे। 11 अक्टूबर तक धान की खरीद रोके जाने पर आपत्ति जताएंगे। केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा में 11 अक्टूबर तक टाली एमएसपी पर धान की खरीद। बारिश की वजह से इस बार धान में नमी ज्यादा होने की दलील दी गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने हरियाणा सरकार को धमकी दी, धान खरीद शुरू नहीं करने पर सभी बीजेपी जेजेपी नेताओं के घर में बंद करने की उनको धमकी दी। पाकिस्तान में नहीं थम रहे अल्पसंख्यकों पर हमले, पेशावर में सतनाम सिंह की गोली मारकर हत्या। सतनाम सिंह को 4 गोलियां मारी गई। पेशावर में हकीम थे मारे गए सतनाम सिंह। पाक में सिखों की हत्या पर आवाज उठाए भारत सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर की मांग। पेशावर में सतनाम की हत्या पर मनजिंदर सिंह सिरसा की मांग, पीएम और विदेश मंत्री वहां की सरकार से करें बात। हत्या की जिम्मेदारी आईएसके ने ली, ये चिंता का विषय। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर किया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। शोपियां के राखमा गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने फायरिंग की। आज से 2 दिन के लद्दाख दौरे पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारियों का लेंगे जायजा, जवानों से भी करेंगे मुलाकात। अब टाटा ग्रुप का हुआ एयर इंडिया, सबसे ज्यादा कीमत लगाकर जीती बोली। अमित शाह की अध्यक्षता में बने पैनल ने बोली को मंजूरी दी। करीब 68 साल बाद हुई एयर इंडिया की घर वापसी। 1931 में टाटा ग्रुप ने की थी एयर इंडिया की शुरुआत। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ किया। कहा, स्वच्छता मिशन 2.0 का लक्ष्य कचरा मुक्त शहर, स्वच्छता अभियान बापू की प्रेरणा का नतीजा। पीएम मोदी ने 3R पर दिया जोर, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा, 10 करोड़ शौचालय का संकल्प पूरा हुआ, सीवेज और सेफ्टी मैनेजमेंट बनाना लक्ष्य है। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों को स्वच्छ भारत मिशन के महानायक की बात कही। कहा, जनता भी स्वच्छता अभियान में कर रही है मदद। मोदी ने कहा, स्वच्छता मिशन के साथ अब हर शहर में साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य। अमृत मिशन के तहत 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साफ सफाई के लिए भारत सरकार कर रही है रिकॉर्ड निवेश। 7 साल में शहरी विकास के लिए 4 लाख करोड़ खर्च, 1 लाख टन कचरे को रोजाना प्रोसेस किया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर लोग पहले से ज्यादा जागरूक हुए, स्वच्छ भारत रैंकिंग में आने के लिए शहरों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। मोदी ने कहा, नदियों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी, ध्यान रहे नदियों में पानी बिना ट्रीटमेंट के ना गिरे, कोई भी गंदा नाला नदी में नहीं गिरना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ी, डिजिटल पेमेंट से लेन देन की डिजिटल हिस्ट्री बनी है। डिजिटल हिस्ट्री से बैंक से लोन लेना आसान हुआ, स्ट्रीट वेंडर अब बैंकों से लोन ले रहे हैं। पंजाब में जारी घमासान के बीच दिल्ली आ रहे हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। डीजीपी और एडवोकेट जनरल पर फंसे पेंच को लेकर कांग्रेस आलाकमान से करेंगे मुलाकात। कल सिद्धू से हुई चर्चा की जानकारी देंगे सीएम चन्नी। नए डीजीपी और एडवोकेट जनरल को हटाने पर अड़े हैं सिद्धू। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक नेताओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए पैनल बना सकती है पार्टी। पैनल में सीएम चन्नी, सिद्धू के अलावा कांग्रेस ऑब्जर्वर हरीश चौधरी भी हो सकते हैं शामिल। कल चन्नी और सिद्धू की बैठक के दौरान चौधरी मौजूद थे। कुर्सी संभालते ही एक्शन में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा। चंडीगढ़ में सुबह सुबह पुलिस हेडक्वार्टर का सरप्राइज विजिट किया। दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने के बाद अमरिंदर सिंह ने सुनाया अपना फैसला, कहा, कांग्रेस छोड़ लाओ, बीजेपी में शामिल नहीं होगा। कैप्टन ने अलग पार्टी बनाने के दिए संकेत, सही समय पर सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजने पर लूंगा फैसला। कैप्टन अमरिंदर ने फिर कहा, नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू ने कांग्रेस की हालत खराब की, कांग्रेस की नहीं थी कभी ऐसी हालत। G23 नेताओं की मांग पर सहमत हुई कांग्रेस। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, जल्द CWC की बैठक बुलाई जाएगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जताई चिंता, कहा, कांग्रेस का विघटन गहरी चिंता का विषय है, हमारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। सिब्बल के घर पर हुए हमले से चिदम्बरम दुखी, कहा, असहाय महसूस कर रहा हूं, पार्टी के अंदर भी हम बात नहीं कर सकते। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का फिर कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस हारेगी। बिहार के सोनपुर में भागवत कथा का आयोजन, व्यासपीठ पर नजर आए गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं गुप्तेश्वर पांडे।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ की। कहा, नर्मदा परिक्रमा यात्रा के वक्त बिना कहे शाह ने उनके खाने पीने, रहने और सुरक्षा का इंतजाम किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा, वो अमित शाह और संघ दोनों के ही सबसे बड़े आलोचक हैं, लेकिन यात्रा के दौरान दोनों से मिले सहयोग को वो भूल नहीं सकते। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की भी तारीफ की। दिग्विजय ने कहा, उनके आरएसएस से वैचारिक मतभेद है। नर्मदा यात्रा के दौरान आरएसएस के लोग उनसे मिलने आया करते थे। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग। दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में होगी बैठक। मीटिंग में मौजूदा सियासी हालात पर की जाएगी चर्चा। जम्मू में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रांत के प्रचारकों से मुलाकात करेंगे। आरएसएस के 36 सहयोगी संगठनों से भी होगी मुलाकात। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की दरवाजे पर राशन योजना को दी हरी झंडी। सरकारी राशन दुकानों पर भी कमी न होने देने की बात कही। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का पिछले 4 महीने से कोई सुराग नहीं। जांच एजेंसियों को देश छोड़कर भागने का शक है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को परमबीर को लेकर चिट्ठी लिखी। 2 महीने पहले जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर। समन पर भी हाजिर नहीं हुए थे। बीजेपी विधायक राम कदम ने परमबीर के मामले में महाराष्ट्र सरकार की नीतियों को बताया नौटंकी। पूछा, क्या देशमुख के आकाओं का नाम सामने आने से छिपाया जा रहा है। अनिल देशमुख मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी और मुख्य सचिव का बयान दर्ज करेगी सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक दोनों को बयान दर्ज करने के लिए भेजा गया समन। गूगल ने डूडल बनाकर किया तमिल फिल्म एक्टर शिवाजी गणेशन का सम्मान। शिवाजी के बेटे प्रभु ने कहा थैंक यू। चेन्नई में सीएम एम.के. स्टालिन ने श्रद्धांजलि दी। शिवाजी गणेशन की आज 93वीं जयंती। रामेश्वरम में फैंस ने तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। नए एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चौधरी ने कहा, कल संभाला था पदभार। नेशनल वॉर मेमोरियल के बाद एयर हेडक्वार्टर पहुंचे एयर मार्शल वी.के. चौधरी। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नए एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा, एयर पावर का सही इस्तेमाल कर देश को सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता। भविष्य के जंग के लिए वायुसेना की पूरी तैयारी है। एयर मार्शल ने वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। कहा, अपनी दूसरी प्रमुख प्राथमिकताओं में रखता हूं। इस दिशा में उठाए जाएंगे जरूरी कदम। चीन पर भारत का पलटवार। लद्दाख में तनाव के लिए विदेश मंत्रालय ने चीन के भड़काऊ रवैये को जिम्मेदार ठहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा, बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिक और साजो सामान जमा कर रहा है चीन। चीन के जवाब में भारत को तैनात करने पड़े सैनिक। चीन ने भारत पर लगाया था आरोप। लद्दाख में तनाव के लिए भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी और चीन की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप चीन ने लगाया था। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली से मिले सीडीएस विपिन रावत। दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज और बढ़ाने पर बनी सहमति। वॉशिंगटन में जनरल बिपिन रावत को किया गया सम्मानित। यूएस आर्मी ने आयोजित किया सम्मान समारोह। कहा, सीडीएस का सम्मान करना गर्व की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक हित के लिए भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी को बताया अहम। दक्षिण एशिया में भी साथ मिलकर काम करने को कहा। एस जयशंकर ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी मंच के सालाना नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत अमेरिका के बीच संबंध काफी मजबूत हुए। पेट्रोलियम कंपनियों के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी। 43 रुपए बढ़ाए गए। दिल्ली में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर अब 1736.50 रुपए में मिलेगा। 76 साल के हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बर्थडे विश। लंबी उम्र और अच्छे सेहत की दुआ की। दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिली कोलंबिया की उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री। भारत और कोलंबिया के संबंधों पर चर्चा हुई। वाराणसी के जगतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 10 अक्टूबर को होगी जनसभा। गोरखपुर में एक शख्स की पीट कर हत्या। फ्री में शराब न पिलाने पर हिस्ट्री शीटर के भाई और उसके साथियों ने वेटर मनीष प्रजापति को पीट कर मार डाला। इस वारदात के बाद फरार हुए आरोपी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस वालों की गिरफ्तारी न होने पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, पुलिस वाले फरार नहीं हुए, उन्हें फरार कराया गया। जीरो टॉलरेंस भी बीजेपी का जुमला। सीएम योगी का डीएमएसपी को आदेश। रोज सुबह 10 से 12 बजे तक सुनेंगे लोगों की समस्याएं। चीफ सेक्रेटरी एसीएस होम डीजीपी करेंगे मॉनिटरिंग। मिशन 2022 में जुटे उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा। लखनऊ में हमारा यूपी जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अरविंद कुमार शर्मा ने कहा, यूपी को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, इस पर मंथन करने की जरूरत है। यूपी के रामपुर में वैक्सीनेशन के बाद मवेशियों की मौत से हड़कंप। जांच के लिए जानवरों का किया जाएगा पोस्टमार्टम। यूपी के अलीगढ़ में क्षेत्रीय महासभा एसपी एमएलए अबरार अहमद का फूंका गया पुतला। क्षत्रिय समाज के बारे में विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा के कोंडली टोल प्लाजा पर अंडों से भरा ट्रक लूटने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से अंडों की क्रेट, लाखों की नकदी बरामद। नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ऑटो में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। यूपी के गाजियाबाद में सिगरेट चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 8 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 7 गाय बरामद की। यूपी के मेरठ में महिलाओं को दी गई महिला हेल्प डेस्क की जानकारी। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत किया गया जागरूक। यूपी के बिजनौर में सोशल मीडिया पर वायरल हुई तमंचे के साथ एक शख्स की तस्वीर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में 2 वाहन चोर गिरफ्तार। चोरी की बाइक और स्कूटी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक के साथ लूट। 4 शातिर चोर गिरफ्तार। अवैध तमंचा समेत कई सामान बरामद हुए। आगरा में डेंगू का बढ़ता कहर। डेंगू के 172 केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर।
मध्य प्रदेश के भिंड में रफ्तार का कहर, बस ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, 15 जख्मी। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, घायल मरीजों का ग्वालियर में चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, एकेडमिक फीस माफ करने और हॉस्टल्स की हालत सुधारने की रखी है मांग। डॉक्टर्स ने कहा, पिछले साल हमारा एकेडमिक सेशन हुआ नहीं, फिर हमसे क्यों मांगी जा रही है फीस? इमरजेंसी सेवा और कोविड आईसीयू पर असर नहीं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस गिरफ्त में धर्म परिवर्तन करवाने वाले मौलाना, 2 साल पहले हिंदू लड़की का धर्म बदलकर करवाया था निकाह। विदेशी नागरिक है मौलाना फिरोज आलम रिजवी, फर्जी कागजों से बनवाया पहचान पत्र, पासपोर्ट भी किया हासिल। 14 साल से मस्जिद में रह रहा था मौलाना। टिहरी बांध के पास बनी मस्जिद को पुलिस प्रशासन ने हटाया, बांध के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक है। पर्यटन विभाग की जमीन पर बनी थी अवैध मस्जिद, स्थानीय और हिंदू संगठनों के लोग काफी समय से मस्जिद हटाने की कर रहे थे मांग। मुंबई में सरेआम गुंडागर्दी, कार चालकों ने ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को 1 किलोमीटर तक कार पर की बोनट पर घसीटा, मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ ये पूरा वीडियो। कांस्टेबल को बोनट से गिराकर फरार हुआ कार चालक, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कांस्टेबल ने की थी रोकने की कोशिश। अंधेरी के पुलिस स्टेशन में अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज। उज्जैन के देवास में ड्राफ्टमैन के घर EOW का छापा, भारी मात्रा में कैश और संपत्तियों के कागजात बरामद हुए। इम्फाल पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 करोड़ के नकली नोट बरामद किए गए, एक झोपड़ी के अंदर छिपाकर रखे गए। शिमला के कच्ची घाटी इलाके में ढही 7 मंजिला इमारत ढहने से पहले खाली करवा ली गई थी इमारत। बिल्डिंग में आ गई थी दरार, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया, कुछ मकानों पर भी गिरा मलबा। इस साल का मानसून सीजन का आखिरी दौर 6 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी की संभावना है। इस मानसून सीजन में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। हर साल 17 सितंबर के बाद खत्म हो जाता था मानसून सीजन, पिछले साल 28 सितंबर के बाद हुई थी मानसून वापसी। दिल्ली में इस साल मानसून में सामान्य से 80% ज्यादा बारिश हुई, 2 दशकों में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। आसनसोल में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, घरों के अंदर भी घुसा बारिश का पानी। हुगली में तारकेश्वर डैम का गेट खोलने से बाढ़ के हालात, देर रात कई इलाकों में पानी भरा। कर्नाटक के कलबुर्गी में 2 महीने से लगातार हो रही बारिश से प्याज की फसल बर्बाद हुई, प्याज की खेती करने वाले किसानों की आंखों का लाखों का नुकसान। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन का सरप्राइज विजिट, हुगली-नक्कल में गवर्नमेंट वेलफेयर बॉयज हॉस्टल का इंस्पेक्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बिहार कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, महंगाई रोकने, कृषि कानूनों की वापसी को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन, स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बांटे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, एक्टर दिया मिर्जा समेत कई लोगों को पुरस्कार मिला। तेलंगाना पोस्टल सर्कल में नवरात्र पर भक्तों के लिए शुरू की गई विशेष पूजा, घर बैठे मनचाहे मंदिर में सेवा बुक कर सकते हैं श्रद्धालु, घर पर मंगा सकते हैं प्रसाद। पुणे में बीजेपी नेता प्रवीण दाडेकर ने उद्धव सरकार पर बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाया, बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए तुरंत सहायता राशि जारी करने की मांग की। महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस की अनोखी पहल, छात्राओं को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। मुंबई के कांदिवली में स्काई वॉक पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल, 25 साल की हेमती सेन चला रही हैं स्ट्रीट किड्स को एजुकेशन से जोड़ने की मुहिम। जम्मू कश्मीर में 102 और 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज बनी, लोगों की लाइफलाइन, कठुआ के ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ा इस्तेमाल। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट के लिए बनाई गई पहली आर्ट गैलरी, आजादी के बाद से ही आर्ट गैलरी की मांग कर रहे थे कलाकार। उत्तराखंड के चमोली में 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, सर्दियों को देखते हुए सिख श्राइन बोर्ड ने लिया फैसला। हरियाणा के सोनीपत में एक परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी की, पारिवारिक कलह की वजह से सुसाइड की आशंका है। बंगलुरु एयरपोर्ट पर 29 गोल्ड स्टिक और गोल्ड पेस्ट जब्त किए गए, पेस्ट ये यहां से मिले, फ्लाइट की एक सीट के नीचे से बरामद किया गया। मणिपुर में जन नेता हिजाम इरावत को दी गई श्रद्धांजलि, 125वीं जयंती के मौके पर 1 महीने तक हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में हुआ स्वर्णिम मशाल का स्वागत, 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर विजय के 50 साल पूरे होने पर निकाली जा रही है स्वर्णिम मशाल। यूपी में मुरादाबाद की जेल में महिला कैदी बना रही है गोबर की मूर्तियां, 5 से 10 हजार मूर्तियों के ऑर्डर मिले। त्रिपुरा में अगरतला के एक स्कूल में दमकल कर्मियों ने की मॉक ड्रिल, छात्रों को आपदा प्रबंधन के लिए किया जागरूक। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। भोपाल के अपना घर ओल्ड एज होम में बेसहारा बुजुर्गों को मिला आश्रय। देश में कोरोना के 26,727 नए मामले दर्ज किए गए, 24 घंटे में 277 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में 5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, DDMA का ऐलान। BMC ने दुर्गा पूजा के दौरान गरबा पर लगाई पाबंदी, कोरोना नियमों का दिया हवाला, दुर्गा पंडालों में भी 4 फीट से ज्यादा की मूर्ति पर प्रतिबंध। केरल में कोरोना के 15,914 नए केस मिले, 24 घंटे में 122 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस सामने आए, 56 मरीजों ने जान गंवाई। उत्तर कोरिया ने विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया, 1 महीने के अंदर 4थी मिसाइल छोड़ी, 6 महीने बाद मिसाइल परीक्षण का काम शुरू किया। दुनिया का सबसे सक्रिय हवाई द्वीप का
किलुआ ज्वालामुखी फिर फटा, ज्वालामुखी के केंद्र से फव्वारे की तरह निकल रहा है लावा। 2018 के बाद पहली बार सक्रिय हुआ है किलुआ ज्वालामुखी। हवाई द्वीप के वोल्केनोज नेशनल पार्क तक सीमित है इसका दायरा। स्पेन के ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। पिघले हुए लावा के कारण बड़ी द्वीप की लंबाई 835 एकड़ की चट्टान बनी। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टला। डेडलाइन में कुछ घंटे बाकी रहने के बीच कांग्रेस ने पास किया बिल। 3 दिसंबर तक होगी सरकार के खर्च की फंडिंग। जापान में पूरी तरह से खत्म हुई कोरोना इमरजेंसी। तकरीबन 6 महीने बाद अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने की कोशिशें शुरू। चीन में मनाया गया 72वां नेशनल डे। ध्वजारोहण समारोह देखने के लिए उमड़ी भीड़। हांगकांग में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चीन के नेशनल डे पर हांगकांग के लोगों ने पोस्टर के साथ मार्च निकाला। इक्वाडोर के कैदियों के शव लेने पहुंचे सैकड़ों रिश्तेदार। जेल में हुई गैंग वॉर के बाद से कैदियों के बारे में कोई खबर नहीं मिली। हिंसक झड़प में 116 कैदियों की मौत, 80 जख्मी। ग्रीस की राजधानी एथेंस में अफगान मूल की महिलाओं ने किया तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। बराबरी के अधिकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। काबुल में शिक्षा के अधिकार को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। अगर लोगों की आर्थिक मदद नहीं की गई तो सर्दी में अफगानिस्तान में बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग का तांडव औद्योगिक इलाके को अपनी चपेट में लिया। मौके पर 115 फाइटर्स मौजूद रहे। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक आग पर 75% तक काबू पाया गया। प्रशासन ने लोगों के दूसरी जगह जाने का आदेश वापस लिया। जंगल की आग से करीब 185 घरों को नुकसान पहुंचा। 34 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका खाक। जर्मनी के तटीय इलाकों में कुदरत का कहर। तूफान से कई घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल हुए। 6 लोगों की इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाईलैंड की बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद में जुटी पैराग्लाइडिंग की टीम। लोगों को जा रहा है खाना। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने भी चलाया ऑपरेशन। पानी में घिरे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। क्यूबा में प्रशासन ने एक बार फिर से बीच खोलने का ऐलान किया। जानकारी लगते ही उमड़ी लोगों की भीड़। स्लोवेनिया में कोरोना वैक्सीन के विरोध में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कोविड पास का भी विरोध किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने छोड़े आंसू गैस के गोले। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इटली में जलवायु के मुद्दे पर होने वाले सम्मेलन से पहले गरमाया माहौल। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। सड़कों पर उतरे दर्जनों प्रदर्शनकारी। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सड़क को किया जाम। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 साल की जेल। चुनावी कैंपेन के दौरान अवैध फंडिंग में दोषी करार। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के प्रवक्ता की गोली मारकर हत्या। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हमले की निंदा की। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में मगरमच्छ ने पकड़ा ड्रोन। फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई घटना। कुछ हफ्ते बाद तट के किनारे मिला ड्रोन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय महिला टीम के ओपनर स्मृति मंधाना ने जमाया करियर का पहला शतक। 127 रनों की पारी के लिए। पहले टेस्ट में बड़े स्कोर की ओर महिला टीम। 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर 250 के पार। बायो बबल से परेशान होकर पंजाब किंग्स 11 के क्रिस गेल ने छोड़ा आईपीएल। कैरेबियन प्रीमियर लीग के बबल के बाद आईपीएल के बायो बबल में रह रहे थे। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी चेन्नई सुपर किंग्स। हैदराबाद को हराकर चेन्नई ने प्लेऑफ में जगह की पक्की। धोनी ब्रिगेड ने हैदराबाद को 6 विकेट से शिकस्त दी। धोनी ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रनों का लक्ष्य रखा। रिद्धिमान साहा ने सबसे अधिक 44 रन बनाए। चेन्नई की टीम ने 19वें ओवर में जीता मैच। सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने 45 और डुप्लेसिस ने 41 रन जोड़े। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड बने प्लेयर ऑफ द मैच। हेजलवुड ने 3 विकेट झटके। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का पंजाब किंग्स 11 से मुकाबला। प्लेऑफ में दावेदारी मजबूत करने के लिए दोनों टीमों की नजर जीत पर है। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल कोलकाता 10 अंकों के साथ टॉप 4 में शामिल तो पंजाब 8 अंकों के साथ छठे पायदान पर। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और कीर्तिमान। आईपीएल में 100 कैच लेने वाले पहले विकेटकीपर बने। टीम इंडिया की T20 कप्तान के लिए सुनील गावस्कर ने सुझाया रोहित शर्मा का नाम। कहा अगले 2 विश्व कप के लिए रोहित ही टीमों की करें कप्तानी। अमेरिका के आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल से खाली हाथ लौट रहे तीरंदाज अतनु दास और दीपिका कुमारी। ब्रॉन्ज मेडल मैच में मिली शिकस्त। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का हुआ रंगारंग आगाज। रोशनी से नहाया सेंट्रल गुंबद। कलाकारों ने दी परफॉर्मेंसेस। दुबई एक्सपो में भारत का पवेलियन सबसे बड़ा है। भारत से 15 राज्य और 9 केंद्रीय मंत्रालय हिस्सा ले रहे हैं। दुबई एक्सपो में 190 से ज्यादा देश ले रहे हैं हिस्सा। 6 महीने तक चलेगा एक्सपो। पूरी साइट बनाने में $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। आम आदमी को झटका। नेचुरल गैस की कीमत 62% तक का इसमें इजाफा हुआ। सीएनजी और रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ाई गई। सितंबर में सरकार को 1.17 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त। वित्त मंत्रालय ने जारी किए तिमाही के आंकड़े। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 237 अंक टूटकर खुला। आज से बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम पर नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने लागू किया नया नियम। आज से इलाहाबाद ओबीसी और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेकबुक नहीं काम करेगी। ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ।
अब SBI की वी केयर डिपॉजिट स्कीम 31 मार्च 2022 तक आप कर सकेंगे निवेश। 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश करने पर 6.20% तक मिलेगा ब्याज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सितंबर में सबसे खराब गिरावट के साथ हुआ बंद। मार्च 2020 के बाद दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट। लखनऊ के इंदिरा नगर में बिजली कनेक्शन काटने पर कर्मचारियों की पिटाई, लोगों ने चेकिंग टीम पर पत्थर भी बरसाए, वीडियो हुआ वायरल। एक ई स्कूटर में आग का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर किसी ने वायु प्रदूषण को लेकर चुटकी ली तो किसी ने मच्छर भगाने वाली मशीन बताई। महाराष्ट्र से मैनचेस्टर भेजे गए एक मेटल चेयर का वीडियो हुआ वायरल। एक रेस्टोरेंट के बाहर रखा था, पीछे लिखा था बालू लोखंडे। फुटबॉलर अमरिंदर सिंह भी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री समझकर कई लोग उन्हें टैग कर मैसेज कर रहे हैं। अमरिंदर ने लोगों को मैसेज नहीं भेजने की अपील की। अमेरिका में आंखों के एक डॉक्टर की iPhone 13 Pro Max के कैमरे से ली गई तस्वीर हुई वायरल। डॉक्टर ने 3 दिनों में सुधार की 4 तस्वीरें कैमरे से शेयर की। पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा का हम शक्ल इन दिनों सुर्खियों में है। फैंस ने कम बजट वाला हिटमैन कहते हुए चुटकी ली। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने जोधपुर में उठाया जंगल सफारी का लुत्फ। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं तस्वीरें। सलमान खान के भांजे आहिल के साथ पेंटिंग करते वीडियो हुआ वायरल। फर्श पर लेटकर मस्ती करते नजर आए। बॉलीवुड अदाकारा दिया मिर्जा को मिला चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने पर मिला सम्मान। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिया अवार्ड। जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म में जॉन के साथ जैकलिन फर्नांडिस, रकुल प्रीत नजर आएंगी। लक्ष्य राज आनंद के डायरेक्शन में बनी है फिल्म। विकी कौशल ने लॉन्च किया सरदार उधम का ट्रेलर। 16 अक्टूबर को OTT पर रिलीज हो रही है फिल्म। शुजित सरकार हैं फिल्म के डायरेक्टर। ट्रेलर लॉन्च पर विकी कौशल का खुलासा। फिल्म शूटिंग होने से पहले लग गई थी गंभीर चोट। 13 टांकों के साथ पहुंचे थे सरदार उधम सिंह की फिल्म के सेट पर। सलमान खान का भांजे आहिल के साथ वीडियो आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से सलमान खान अपने भांजे के साथ पेंटिंग कर रहे हैं। उसे पेंटिंग सिखाई और मस्ती करते हुए भी नजर आए। अगले साल आएगी आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी। मेकर्स ने अनाउंस की रिलीज डेट। अल्लू अर्जुन को फैन से गिफ्ट में मिली 160 साल पुरानी पिस्टल। UAE विजिट के दौरान मलयाली बिजनेसमैन ने गिफ्ट की पिस्टल।